तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा मोमिन मुसलमान सिर्फ 3 बार ये इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये सबसे ताकतवर तरीन सीगे का ये इस्तग़फ़ार है। इन अल्फाज के साथ, इस सीगे के साथ जो इस्तग़फ़ार सिर्फ 3 बार पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के, इज़्ज़त के, खैर व बरकत के दरवाज़े खोल देते हैं। आफ़ियत मिलती है, सेहत मिलती है, सलामती मिलती है, हिफाजत होती है, सब काम उसके बनते चले जाते हैं। जो उसकी हर जायज़ ख्वाहिश और तमन्ना होती है, मेरा रब वो पूरी कर देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। मेरा रब उसके बदले में क्या देगा? फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बारिशें बरसाएगा। जब आसमान से बारिश होती है तो फसलें उगती हैं, अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है, और फ्रूट और मेवे तरह तरह के उगते हैं। आसमान से जो अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है तो ज़मीन जो है वो गल्ले, नेमतें, अनाज, फल फूल, फ्रूट सब चीज़ें पैदा करती है, उगाती है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला माल भी देगा, बेटे भी देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तग़फ़ार के बदले में ये सब कुछ अता फरमाता है। अल्लाह ताला क्या अता फरमाता है? मग़फ़िरत। जिसको माफ़ कर दिया फिर उसको नेमतें देता है। मेरा रब ऐसा सखी है कि जो माफ़ करने के साथ, माफ़ करने के बाद नेमतें भी अता फरमाता है। जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करता है, जो हाजतें हैं वो भी पूरी करता है, जो मुश्किलात होती हैं उनसे निजात अता फरमाता है, जो बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानी होती है उससे निकाल देता है, और आसमान से बारिशें बरसाता है। फिर अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के बदले में सबसे बड़े 2 वादे फरमाए हैं। वो क्या है? अल्लाह माल भी देता है, बेटे भी देता है। देखें, एक होता है रिज़्क़, एक होता है माल। रिज़्क़ और माल में ये फ़र्क है कि रिज़्क़ वो है जो आपको मिला, आपने खा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, वो आपका रिज़्क़ है। जो आपने जमा कर लिया, जो अपने वारसों के लिए छोड़ दिया, वो है माल। अल्लाह ने इसमें माल का भी जिक्र किया है और रिज़्क़ का भी जिक्र किया है। पहले रिज़्क़ का जिक्र किया है कि आसमान से बारिशें बरसाएगा, और जब आसमान से बारिशें होंगी तो आपको रिज़्क़ मिलता है। और फिर अल्लाह ने माल का और बेटों का जिक्र किया है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसके बेटे हों। बेटियों को पसंद नहीं करता तो बेटों को पसंद करता है। बेटे भी अल्लाह की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ने इसमें नेमत का जिक्र किया है कि अल्लाह माल भी देता है इस्तग़फ़ार के बदले में, और माल भी देता है, बेटे भी देता है, आसमान से बारिशें भी बरसाता है। ये तो हो गए दुनिया के सारे फ़ायदे, दुनिया की सारी नेमतें। माल दुनिया में काम आएगा, इस्तेमाल करेगा, माल दौलत वाला कहलाएगा, ज़रूरतें पूरी होंगी, आसाइश की ज़िंदगी गुजरेगी वो माल के साथ। बेटे होंगे, दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार और सहूलत और हिफाजत और उसके दस्तो बाजू बनेंगे। आसमान से बारिशें बरसेंगी तो दुनिया की नेमतें, गल्ले, अनाज, फल फूल, सब्जियां, फ्रूट, मेवे, अनाज, ये दुनिया का सारा मालो दौलत, दुनिया की नेमतें, दुनिया का जाहो जलाल सारा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आखिरत के बारे में फरमाते हैं, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। फिर अल्लाह तुम्हें इस्तग़फ़ार के बदले में जन्नत भी देगा, नहरें भी देगा। यानी फिर आखिरत की नेमतें भी अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के बदले में अता फरमाता है। जिसको जन्नत मिल गई, जन्नत की नेमतें, जन्नत की नहरें मिल गई, उसका कौन सा काम बाकी रह गया? यानी इस्तग़फ़ार के बदले में ये अल्लाह ताला खुद वादा करता है
کہ تم مجھ سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، دنیا کی نعمتیں دوں گا، آسمان سے بارشیں برساؤں گا، بیٹے دوں گا، مال دوں گا، پھر جنت بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا۔ تو کیا کون سی نعمت ہے، کون سی ضرورت ہے، کون سی چیز ہے جو ہماری باقی رہ گئی؟ تو جو بندہ مومن مسلمان اس صیغے کے ساتھ استغفار کو پڑھتا ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اسلاف سے بھی یہ ثابت ہے، اور پھر یہ تجارب الصالحین میں سے ہے، اولیاء کرام کا، مشائخ اعظام کا یہ معمول ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو استغفار کا صیغہ ہے، اس کے اندر الحی القیوم اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، پھر اس میں توبہ بھی ہے، پھر اس میں استغفار بھی ہے، پھر اللہ کی ذات کا تعارف بھی ہے، اللہ کا نام اسم ذات بھی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ الذی، وہ ذات ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، القیوم، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور پھر ہر نظام کو چلانے والا ہے۔ واتوب الیہ، اس سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست صیغے کا استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بندہ مومن مسلمان فجر سے پہلے 3 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے، وہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کو پڑھ لیں، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح آپ کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، کس طرح آپ کے اوپر رزق کے، خیر و برکت کے، عزت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا آخرت کی نعمتیں میرا رب استغفار کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، چاہے فجر کے بعد 3 بار پڑھیں، یا فجر سے پہلے پڑھیں، یا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، یا صبح شام ایک ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھیں ضرور، پڑھ کے پھر اس کی برکات کا آپ مشاہدہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔